नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है और उनके लिए 0 रिस्क हो चुका है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इंकशाफ किया कि मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था और वजीर आजम की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, मगर चेयरमैन PTI की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया और इलेक्शन न कराने का फैसला किया। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि चेयरमैन PTI को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से 2 शेड्यूल तैयार किए गए हैं। एक के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी और वो लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस मौके पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि परेड ग्राउंड में नून लीग का जलसा भी होगा। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के दूसरे शेड्यूल में नवाज शरीफ की वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर होगी, जहां उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और फिर लीगी कायद दाता दरबार पर भी हाजिरी देंगे। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।